अक्सर हम पंछियों को आकाश में इधर से उधर उड़ते देखते हैं, तो लगभग सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि इतने बड़े आसमान में पंछी कैसे एक साथ एक दिशा में उड़ते हैं। और मुझे लगता है बचपन से यह सवाल सबके मन में होता है कि इतने बड़े आसमान में इतनी छोटी सी पंछी अपना रास्ता भूलते कैसे नहीं हैं, और कैसे वो इतनी ऊंची ऊंची उड़ानें उड़ते हैं। कई बार मौसम बदलने के साथ हम कुछ नई पंछियों को देखते हैं और कुछ पुराने पंछियों को वापस भी जाते देखते हैं। तो ये क्या है? ये पक्षी जो हैं वो जब प्रवास करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, तो वो कैसे रास्तों को पहचानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सुधा और आज का विषय है पंछी कैसे अपना मार्ग तलाशते हैं। कोई भी मौसम में जब हम नए पंछियों को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मौसम बदलने पर उन्हें कहाँ जाना चाहिए। और कई पक्षी जो हैं वो अपने माता पिता की मदद के बिना अपना जो पहला प्रवास करते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें किस मार्गों को उपयोग करना चाहिए और वे नेविगेट करने के लिए किन तकनीकों के संयोजन पर भरोसा करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो पंछियों को उनके रास्ते से भटकाते नहीं हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं, जिसमें पहला होता है दृश्य और गंध। पक्षी जो हैं उनको यह निश्चित करने का सबसे आसान तरीका जो है कि वह सही रास्ते पे हैं, वो है दिन में ज़मीन पर वो जितने भी परिचित स्थल हैं उस पर वो नज़र रखते हैं। और कुछ पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि दिन में प्रवास करने वाले पक्षी नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं जैसी आकृतियों पर विशेष नज़र रखते हैं और उन्हीं का उपयोग करके वो अपना मार्ग निर्धारित करते हैं। कि रात में प्रवास करने वाले पंछी अपने गंतव्य के नज़दीक पहुंचते ही नदियों के आधार पर अपना मार्ग ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो समुद्री पक्षी होते हैं उनका दिशा निर्देश कैसे होता है बिना किसी विशेष। जो पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी नाक का अनुसरण कर सकते हैं। 2017 के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने स्कोपोली के शेयरवाटर नामक समुद्री पक्षियों के एक समूह की गंध की भावना को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया। उनके नाक के मार्ग को जिंक सल्फेट नामक एक अन्यथा हानि रहित रसायन से धोकर। फिर उन्होंने पक्षियों को जीपीएस उपकरणों के साथ ट्रैक किया जबकि वे स्पेन के तट पर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। उनकी तुलना शेयरवाटर से की जो अभी भी गंध पहचान सकते थे। परीक्षण समूह ने भूमि पर प्रभावी ढंग से नेविगेट करना जारी रखा, लेकिन जब वे समुद्र की ओर बढ़े तो वे भ्रमित हो गए, यह सुझाव देते हुए कि जब स्थल चिन्ह उपलब्ध नहीं होते हैं तो गंध अंतराल को भर देती हैं। तीसरा, सूर्य और तारे जो हैं वो प्रवासी पक्षियों का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि सभी पक्षियों में गंध की अच्छी समझ भी नहीं होती है। और जब वो रात में प्रवास करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो स्थल चिन्ह भी उनको साफ दिखाई नहीं देता है या ना ही के बराबर दिखाई देता है। तब ऐसा होता है कि वो आकाशीय नेविगेशन की ओर रुख करते हैं। उगते और डूबते सूरज दिशा निर्देशन करने के लिए
निश्चित ही उन्हें बहुत मदद करते हैं। और कई अध्ययनों से पता चला है कि पक्षी जो हैं वो इन संकेतों का उपयोग करते हैं सूरज के उगने, चाँद तारों की स्थिति से और